नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक सच्ची घटना लेके उपस्थित हुई हूँ। ये जीवन का एक वृत्तांत है, एक घटित घटना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटता है जो उसके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ जाता है और भुलाए पर भी ये छोटी मोटी घटनाएं जीवन की आदमी कभी भूल नहीं पाता है। तो लीजिए, कुछ ऐसी ही खट्टी मीठी यादों के साथ एक वृतांत है जो किसी ने मेरे को बताया था। नाम न बताते हुए मैं उस घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने की इच्छा रखती हूँ। तो प्रेषित है आपके समक्ष उन्हीं की जवानी, उन्हीं की तरफ से ये घटना मैं आपको सुना रही, उन्हीं के शब्दों में। हमारा परिवार एक सामान्य स्तर का परिवार था, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। घर में एक बाबूजी कमाने वाले थे और हम 6 भाई बहन पढ़ने वाले। साथ ही बाबा और दादी भी की छत्र छाया भी हमें प्राप्त थी। वो भी हमारे साथ, या हम कहिए कि उनके साथ रहते थे। ये वो समय हुआ करता था जब घरों में लोगों का आना जाना प्रायः लगा ही रहता था। तीज त्योहार हो या गर्मी की छुट्टियां, घर सदा ही बच्चों और रिश्तेदारों से गुलजार रहा करते थे। आने जाने वाले लोगों को कभी किसी को इन्फॉर्म करके आने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती थी। इस वातावरण में हम लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु दूसरी तरफ पूरे परिवार का आर्थिक बोझ तो एक बाबूजी के कंधों पर ही था। ये वो समय था जब परिवारों में परिवार के मुखिया ही कमाने का काम करते थे और अन्य सदस्य जो थे वो अपने अपने कर्तव्यों को समझते हुए जो परिवार के दायित्व हैं उन्हें पूरा करते थे। लेकिन आर्थिक साधन के रूप में परिवार के मुखिया ही जीविकोपार्जन करते थे। समय और हालात के हिसाब से सबकी ज़रूरतें बारी बारी से ही पूरी की जा सकती थीं। परिवार के सभी लोगों को खुश रखना और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करना उस समय के बुजुर्ग शायद बहुत अच्छे से जानते थे। इसी संदर्भ के साथ मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में बाबूजी हम सब के कहने पर बिस्कुट लाते ज़रूर थे। उस समय नाश्ते वगैरह का इतना बाहरी नाश्ते का मतलब बाज़ार से आने का इतना रिवाज नहीं था। नाश्ते वगैरह की चीज़ें घर में ही ज़्यादातर बनाई जाती थी। कभी कभी बच्चे जब बहुत ज़िद करते थे तो बिस्कुट वगैरह बच्चों के लिए लोग ले आते थे, उनको खुश करने के लिए। तो सबके कहने पर बाबूजी बिस्कुट लाते ज़रूर थे, लेकिन हाथ तंग और बच्चों की इच्छा पूरी करने हेतु उस बेकरी से जहाँ बिस्कुट बनाए जाते हैं और पैक किए जाते हैं तो वहाँ से बाबूजी बिस्कुट लाते थे। वो बिस्कुट जो पैकिंग के दौरान, जो डिब्बों में पैक किए जाते थे और पैकिंग के दौरान टूट जाते थे, तो ये टूटे हुए बिस्कुट ऑब्वियस सी बात है कि मेन दाम से, जो उनका मुख्य दाम होता था, उससे कम दामों पे उपलब्ध हो जाते थे। तो साहब, ये टूटे हुए बिस्कुट खाकर हम अपने बचपन के दौर से धीरे धीरे जवानी के दौर में आ गए। वही बिस्कुट हमें मिल जाता था
तो हमको लगता था कि बहुत बड़ी चीज़, या बाज़ार से कोई चीज़ हमारे लिए आई है। इधर उधर नौकरी की तलाश करते और बाबूजी से अब उन टूटे बिस्कुट की डिमांड भी हम नहीं करते थे। मेरी अंतरात्मा इस बात के लिए मुझे ये अधिकार नहीं देती थी कि मैं बाबूजी से अपनी कोई इच्छा रखूं, क्योंकि मैं उम्र के उस दौर पे आ गया था, उस पड़ाव पे आ गया था जब मुझे बाबूजी के कंधों का सहारा बनना चाहिए था। क्योंकि हम समझ चुके थे कि एक परिवार का मुखिया होना और उसके कंधों पर बोझ होना क्या होता है, और हम चाहते थे कि उनके कंधे के इस बोझ को कम करें। इसीलिए नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने वाला ये दौर था। भले ही कोई कुछ न कहे, परिवार में कोई कुछ भी ना कहे, लेकिन मेरे अंतर मन ने अब ये मन बना लिया था कि मैं अब अपनी कोई भी इच्छा बाबूजी के समक्ष न रख। शायद इसी तरीके से मैं उनका कुछ बोझ कम कर सकूं और परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मुझे वक्त आते ही एक सरकारी नौकरी मिल गई। बाबूजी के कंधों पर से बोझ कुछ कम हुआ। ऑब्वियस सी बात है, मेरे जो खर्चे थे वो अब परिवार में कम हो गए। और एक दिन मैं घर पर साबुत बिस्कुट का पैकेट लेकर पहुंचा। जब मेरे को तनख्वाह मिली तो मैं आज पूरे बिस्कुट के पैकेट जो बाज़ार में अच्छे अच्छे रैपर्स में पैक होते हैं, वो बिस्कुट लेके मैं बहुत खुशी खुशी, जैसे मैंने कोई बहुत अचीवमेंट कर लिया है, अपनी इस अचीवमेंट के साथ मैं घर पहुंचा। दिल में उथल पुथल तो थी ही और थोड़ा उल्लास भी था। घर पहुंचा, माँ को बिस्कुट का पैकेट थमाया। चेहरे पर एक विजेता का भाव था। माँ बिस्कुट का इतना अच्छा सा पैकेट देखकर बोली, बेटा अच्छा हुआ तुम ये बिस्कुट ले आए। तेरे बाबूजी बता रहे हैं कि शाम को सीमा, मेरी बहन का नाम, सीमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। एक प्लेट ये हो जाएगा और कुछ गरम गरम पकौड़ियाँ मैं बना दूंगी। इस तरीके से शाम के नाश्ते का इंतज़ाम कर लिया गया। ये कह माँ ने वो बिस्कुट का पैकेट अपने कब्जे में ले लिया। शाम हुई, लोग आए, उनके सामने नाश्ते की प्लेटें सजाई गईं। उसी में वो सुंदर सा पैकेट के खोल के सुंदर से बिस्कुट को एक प्लेट में रखा। ये देख के मुझे भी बहुत संतुष्टि का आभास हुआ। शायद मैं इस तरीके से बाबूजी के बोझ को कुछ कम महसूस कर रहा था। 2-4 बिस्कुट पैकेट में टूट गए थे। अक्सर ऐसा होता है, आप बाज़ार से नए भी बिस्कुट के पैकेट लाइए तो एक आध बिस्कुट पैकिंग में अंदर टूट जाते हैं। वो माँ ने प्लेट से अलग किचन में ही रख दिए थे। सब आए, सभी कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया। खुशी खुशी वो लोग चले गए। प्लेट के सारे बिस्कुट उनकी आवभगत में खत्म हो गए। रात में माँ मेरे पास आईं और प्लेट के जो कुछ टूटे बिस्कुट जो उन्होंने पहले से ही किचन में निकाल के रख दिए थे, मुझे देते हुए बोली कि बेटा अब यही बचे हैं, तू ये तो खा ले,
और उस दिन पुनः वही टूटे बिस्कुट मेरे सामने फिर आ गए। ये जीवन का एक कटु सत्य है, या कहिए कि ये चक्र है जो बार बार अनायास मेरे सामने न जाने क्यों मुझे टूटे हुए बिस्कुट की याद दिला देता था। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ने लगा। मेरा विवाह हुआ और समय बीतते बीतते मैं 2 प्यारे प्यारे बच्चों का पिता बन गया। मुझे लगा मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरे कंधों पर भी अब इस परिवार का बोझ है, या मुझे अब अपने दायित्वों में कुछ और बढ़ोतरी नज़र आई। और इसी खुशी के साथ खुशी भी हुई, और खुशी के साथ मैं अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ा। जीवन की गाड़ी अपनी पटरी पर चल निकली थी। इसी तरह जो जीवन की गाड़ी थी वो अपनी पटरी पे बढ़ने लगी। अब बाबूजी का प्रतिबिंब बन मैंने भी अपने परिवार का मोर्चा संभाल लिया। ऐसा लगा जीवन चक्र पुनः सजीव हो उठा है। लगा इतिहास फिर कुछ दोहरा रहा है। बच्चों के लिए अब मैं भी तरह तरह के बिस्कुट लाने लगा था। अपने बच्चों के लिए अब मैं तरह तरह की बिस्कुट लाने लगे था। उनकी डिमांड पूरा करना अब मेरा दायित्व बन गया था। जीवन स्तर में कुछ सुधार अवश्य था। मैं अपने बच्चों के लिए अब अच्छे अच्छे बिस्कुट पैकेट वाले लाने लगा था। पैकेट वाले सुंदर सुंदर बिस्कुट जिसमें क्रीम लगी हो, चॉकलेट लगी हो, तरह तरह की डिज़ाइंस बनी हो, जैसा बच्चे डिमांड करते थे अब मैं उनको वो बिस्कुट लाके देने लगा। तो देखिए अब मेरे साथ क्या हुआ। मेरा नन्हा शैतान बालक क्रीम वाले बिस्कुट को खाने की हमेशा जिद करता था, और बिस्कुट उसको नहीं खाना था। वो दोनों क्रीम वाले बिस्किट में 2 बिस्कुट के बीच में क्रीम लगी होती है, वो दोनों बिस्कुट खोल देता था और बीच की जो क्रीम होती थी उसे चट कर जाता था। और वो जो दोनों बिस्कुट थे वो पुनः मेरे ही पास आ जाते थे, और इस उद्देश्य से कि अब इसे कोई और तो खाएगा नहीं, क्रीम उसने चट कर दी है, बिस्कुट मुझे ही वो बिस्कुट खाने पड़ते थे। और जो भी बाद में डिब्बों में बच जाते थे टूटे टूटे, जो बच्चे नहीं, उनको तो पूरे ही चाहिए, अच्छे से चाहिए, सुंदर सा चाहिए। ऊपर अगर कुछ चेरी लगी हुई है तो वो अगर निकल गई तो वो नहीं खाएंगे, बिस्कुट सील गया है तो नहीं खाएंगे, टूट गया है तो नहीं खाएंगे। इस तरीके से बच्चों की तरह तरह की समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा अब किया जाने लगा। तो देखिए जनाब, समूचा बिस्कुट आज भी मेरे को नहीं मिल पाया खाने के लिए। जो समूचा बिस्कुट था वो आज भी मैं नहीं खा पाया। लेकिन अब मैं परिवार का मुखिया था, परिवार की जिम्मेदारी थी। वेस्टेज करना, बर्बादी करना, ये एक मुझे गवारा नहीं था। तो जैसे भी हो, जैसा भी था, मैं उसको स्वयं खाने लगा और अपने मुखिया होने के अंदाज पे गर्व महसूस करने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है। समय की गाड़ी धीरे धीरे फिर आगे बढ़ी। धीरे धीरे जीवन गति फिर आगे बढ़ी। एक दिन बच्चों की जिद पर घर में एक छोटा सा पपी आ गया। छोटा सा डॉगी होता है
बच्चे बहुत ज़िद करने लगे, नहीं हमको पपी चाहिए, नहीं हमको पपी चाहिए पापा, हमको पपी चाहिए पापा, हमको पपी चाहिए। तो उनकी ज़िद को पूरा करते हुए घर में एक पपी आ गया। वो बच्चों का विशेष दुलारा था, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे पपी को अपना दोस्त समझते, उसके साथ खेलते, उसके साथ सोते, उसके लिए सेरेलैक का डिब्बा आया, दूध का डिब्बा आया, पेडिग्री का आया, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके गले में घंटी बांधने, पैरों में छोटी छोटी घंटी बांधी गई कि घर में कहीं वो इतना छोटा था कि कहीं इधर उधर खो न जाए, तो ये तो एटलीस्ट पता चल जाए कि वो घर के किस कोने में है। और उसको विशेष रूप से ये प्रयास किया जाता था कि वो सोफे पे बैठे, ताकि उसको परिवार के सभी सदस्य खिला सकें और सबकी नज़रों के वो सामने रहे। तो इस आवभगत में आया ये पपी मेरे लिए एक विपक्षी दल का बन गया। मुझे लगा ये मेरे विपक्ष में है, उसकी पसंद और नापसंद का सबको विशेष ख्याल रहता। एक दिन बेटे ने उसके लिए बिस्कुट मंगाए कि वो भी बिस्कुट खाएगा, हम तभी खाएंगे जब वो भी खाएगा। वो पपी बिस्कुट सीधे मुंह डालने पर नहीं खा पाता था। उस पपी की ये खासियत थी कि अगर उसके मुंह में सीधे बिस्कुट डाल दे तो वो दांतों से नहीं खा पाता था। उसकी कुछ आदत ऐसी पड़ गई थी कि दोनों पैरों से वो बिस्कुट को पकड़ता और मुंह से तोड़ तोड़ के उसको खाता था, जब भी उसको बिस्कुट मतलब उसके सामने रखा जाता था। तो उसकी इस आदत की वजह से उसको साइज़ में बिस्किट बड़ा और पूरा देना पड़ता था। अगर आधा दीजिएगा या छोटा दीजिएगा तो वो उसके पैर के ग्रिप में नहीं आता था और वो नहीं खा पाता था। या जो बिस्कुट सील जाते थे, जो बिस्कुट सील जाते थे वो भी वो नहीं खा पाता था। बिस्कुट जो थे वो सील जाते थे, वो भी वो नहीं खा पाता था। तो इस तरीके से जो बिस्कुट टूट जाते थे या सील जाते थे उनको वो नहीं खा पाता था। तो इस प्रकार देखिए अब स्थिति क्या बनती है। इस प्रकार जो बिस्कुट उससे बच जाते थे या वो नहीं खा पाता था, टूट जाते थे या सील जाते थे, अब ऐसे बिस्किट बच्चे तो खाएंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये बिस्किट बच्चे तो खाएंगे नहीं, क्योंकि वो सील गए हैं या टूट गए हैं। अब फेंकना, उन बिस्कुटों को फेंकना मेरे स्वभाव के विपरीत और मेरे अधिकार क्षेत्र के तो बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि मैं परिवार का मुखिया हूँ। परिवार को ठीक से चलाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए देखिए जनाब, क्या हो बिस्कुट वेस्ट ना हो, तो फिर यही टूटे बिस्कुट मेरे हाथों में आ गए और मुझे उन्हें वही टूटे बिस्कुट फिर खाने पड़ते थे। देखिए, काल चक्र कहिए या समय का चक्र कहिए या समय की विडंबना कहिए, बचपन से जो टूटे बिस्कुट खाते 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 मैं जीवन के उस मोड़ पे आ गया जहाँ मैं परिवार का मुखिया था, लेकिन इन टूटे बिस्कुटों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये समय की विडंबना कहिए या नहीं बता सकते कि इसके लिए मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जीवन में कभी कुछ ऐसा घटित होता है जिसका कोई आधार या कोई मूल कारण या कोई, लेकिन फिर भी घटित होता है और जीवन की ये घटनाएं हमारे मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। लेकिन
आज इस अवस्था में जब मैं एक हेड ऑफ द फैमिली हूँ, परिवार का बोझ मेरे कंधों पर है, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी जीवन शैली में जो ये सुधार हुआ कि बचपन में वो बिस्कुट, टूटे बिस्कुट मुझे दिए जाते थे और मैं थोड़ा नाक भौं सिकोड़ के उनको खाता था, लेकिन आज मेरी जीवन शैली में इतना सुधार मैंने ज़रूर महसूस किया कि ये निर्णय मेरे ऊपर थोपा नहीं है किसी ने, किसी के द्वारा मेरे ऊपर थोपा गया निर्णय नहीं है, बल्कि मैंने इसे स्वयं स्वीकार किया है। मेरे द्वारा ये जो है ये स्वयं स्वीकार किया गया है और मुझे इस बात से आत्म संतुष्टि मिलती है, या मुझे इस बात से आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बाबूजी के संस्कारों, उनकी बताई हुई जीवन शैली, उनके बताए हुए विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ और अपने जीवन में मैं उन्हीं के आशीर्वाद से एक सफल व्यक्ति अपने आप को मानता हूँ। तो देखिए, ये एक वृत्तांत था जो किसी के द्वारा मुझे बताया गया था और मैंने उन्हीं के शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया, जीवन की एक ये ऐसी विडंबना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।